कराची में सुबह या शाम धरनों के बायस ट्रैफिक जैम, जिंदगियां दांव पर लग गई, एम्बुलेंस फंस गई, मरीजों को अस्पताल लेकर जाना दुश्वार, एक से दूसरी फिर तीसरी सड़क, लेकिन कहीं जाने का रास्ता नहीं। कुरम के मसले पर मुल्क के सबसे बड़े तिजारती मरकज की मुख्तलिफ सड़कें 3 रोज से बंद, 12 मकामात पर धरनों से बदतरीन ट्रैफिक जैम, मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। शाहराह फैसल, नाथा खान, गुलिस्तान जौहर, गुलिस्तान इकबाल, नुमाइश चौरंगी, रिजवियान चोली, 5 स्टार चौरंगी पर धरनों से शहरियों का जीना महाल, परवाजें टूट गईं, रेलवे स्टेशन जाना दुश्वार, रोजगार पर जाने वाले परेशान, घर से दफ्तर और फिर दफ्तर से वापस जाना कड़ा इम्तिहान बन गया। ट्रांसपोर्टर्स भी दुहाइयां देने लगे। शाहराह फैसल, नुमाइश और दीगर शाहराहों को बंद करना मुनासिब नहीं। एहतजाज के हक में हूँ, लेकिन लोगों को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। मेयर कराची मुर्जा वहाब कहते हैं, बदकिस्मती है, मुल्क में कुछ भी हो, कराची में एहतजाज शुरू हो जाता है। एहतजाज करना है तो मज़ार कायद के बराबर ग्राउंड है, वहां बैठ जाए। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड जिरगा, फ़रीक़ैन में असलहा जमा कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक एक फरीक को भारी असलहा कौमी मशरान के पास जमा कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात है। एक फरीक का कहना है एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल किया जाए। जिरगा अरकान का कहना है बहुत से निकात पर फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक हैं। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पारा चनार में 5 मकामात पर धरना। मुजाहिरीन का कहना है जब तक सड़कें नहीं खोली जाती धरना जारी रहेगा। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली कहते हैं, कुरम में अद्वियात दी जा रही हैं। पारा चनार DHQ में अब तक तारीख की सबसे ज़्यादा OPD रिकॉर्ड की गई। जब तक रास्ते नहीं खुल जाते अद्वियात की सप्लाई जारी रहेगी। मुज़ाकरात में ताकत के तमाम मराकज़ को शामिल करें, ये अकेले सियासतदानों के बस की बात नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तजवीज़, कहा बातचीत का हरगिज़ मुखालिफ नहीं, लेकिन कोई बताए कि 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि PTI मुज़ाकरात पर राज़ी हो गई। किसी ने तावीज़ किया या फूंक मारी कि कमेटी भी बन गई, फेरे लगना भी शुरू हो गए। अयाज सादिक को मुखातब करके बोले, स्पीकर साहब के PTI से खसूसी ताल्लुकात हैं, मुज़ाकरात तो करा रहे हैं, ख्याल करना, रुल ना जाना, वार्निंग दे रहा हूँ, उनके हाथों इस्तेमाल ना होना। बानी PTI ने किसी के साथ वफा नहीं की। अयाज सादिक ने कहा, जिस जमात ने 4.25 साल बात करने से इनकार किया, उन्होंने मुझसे अपील की। तलखियां अपनी जगह, लेकिन बातचीत जरूर होनी चाहिए। मुज़ाकरात में मिसाक जमहूरियत पर भी बात होनी चाहिए। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ये नाम नेहाद हुकूमत जिम्मेदार होगी। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, ये तासुर गलत है। बानी PTI अपने लिए गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। बानी का असूली मौक़िफ़ है कि सियासी कैदी रिहा किए जाएं। मुज़ाकराती कमेटी इस मौक़िफ़ के दायरे में रहेगी। हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है। तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते, गैर जमहूरी तरीके की मजम्मत करते हैं। हुकूमत IMF की डिक्टेशन पर चल रही है। हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं। नवाज, बानी और जरदारी साथ बैठ जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तजवीज़, कहा ये तीनों साथ बैठ जाएं तो 70 साल का बहरान 70 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। हम पूरे खलूस नीयत से मुज़ाकरात कामयाब करना चाहते हैं। ज़रूरी है गलतियों को तस्लीम किया जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने भी गलतियों को तस्लीम किया। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है, सियासत में कोई किसी को दफन नहीं कर सकता। PTI से मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। PTI को कहा था, जैसे हमें निकाल रहे हो खुद भी ऐसे निकलोगे। तूती की आवाज़ पहले कोई सुनता था, ना अब सुनता है। जेल में बानी PTI नहीं, बाजवा और साकिब निसार ने डाला। अमेरिका को बानी PTI से कोई दिलचस्पी नहीं, उसकी नज़र पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर है। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे। कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करना होंगे। पीपल्स पार्टी समेत दूसरी जमातों की भी राय ली जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा विफाक ने पीपल्स पार्टी से जो वादा किया उस पर मुकम्मल अमल नहीं हुआ। बामानी मुज़ाकरात से सूबों के मसाइल दूर कर सकते हैं।
मुआहदे में तय किया था सूबों को हुकूक मिलने चाहिए। मैंने भी सुना है मईशत थोड़ी बेहतर चल रही है। तेज़ तरीन मौशी तरक्की के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ज़रूरी है। ऐसी इंटरनेट स्पीड से सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेंगे। कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात का फैसला पीटीआई का नहीं था। उमर आयूब ने दावा किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कमर बाजवा ने कहा था हर मसले का हल मुज़ाकरात है। असद कैसर ने कहा पड़ोसी मुल्क से हालात कशीदा होंगे तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। किसी को इजाज़त नहीं देते कि वो हमारे मुल्क में मुदाखलत करे। अमन के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 27 और 28 दिसंबर की रात फितना अल खारिज के 20 से 25 खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में 15 से ज़ायद खारजियों अफगान तालिबान के हलाक और मुतादिद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का जानी नुकसान नहीं हुआ। पीटीआई के साथ मरकज में वर्किंग रिलेशन है। सूबाई मामलात पर अलग मौक़िफ़ है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात का बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। वो मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझ कर फैसला करूंगा। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारस का मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से लाड़काना में JUI वफ़द की मुलाकात। सदर मुमलिकत और बिलावल की मदारिस बिल पर फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। राशिद सोमरो का सिंध अमन अमान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिलावल भुट्टो की अमन अमान की बहाली के लिए सिंध हुकूमत को इक़दामात की हिदायत। मुलाकात में पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद थीं। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त 30 साला सद्दाम के नाम से हुई। लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट सदर की कार्रवाई। सब्जाजार से मख्फी नौजवान बाजियाब। नानी ने थाना सब्जाजार में नवासे के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट सदर ने सब्जाजार में छापा मारकर मख्फी को बाजियाब करा लिया। मख्फी के साथ ही मुद्दई मुकदमा फिरदौस बीबी भी मौजूद थीं। पुलिस के मुताबिक मख्फी की नानी फिरदौस बीबी ने नवासे के अगवा का ड्रामा रचाया। नानी अपने नवासे के अगवा में रिश्तेदारों को फंसाना चाहती थी। हैदराबाद में गिरफ्तार चोर गैंग का सरबराह डिप्टी मेयर का भांजा निकला। सखी पीर और ए सेक्शन पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके 2 रुकनी चोर गैंग को गिरफ्तार किया। गिरोह घरों में चोरी की वारदातें करता था। गिरफ्तार मुलजिमान में रिजवान कुरैशी और शुजात राजपूत शामिल। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार रिजवान कुरैशी डिप्टी मेयर हैदराबाद सगीर कुरैशी का भांजा है। मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, प्राइस बॉन्ड्स और नकदी बरामद। खानेवाल में कपड़े की दुकान के ट्राई रूम में खवातीन की वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने मून रजा के मोबाइल फोन से 100 से ज्यादा खवातीन की वीडियो बरामद कर ली। पुलिस का कहना है दुकानदार ने ट्राई रूम में सुराख कर रखा था। 6 माह से मुलजिम कपड़े तब्दील करने वाली खवातीन की वीडियो बना रहा था। इन वीडियो के जरिए वो खवातीन को ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लिया में पसंद की शादी करने वाले ने 8 माह की हामिला बीवी को कत्ल करके लाश दरिया में बहा दी। पुलिस ने मुलजिम खालिद हुसैन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। सरगोदा में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से अगवा सेकेंड ईयर की 2 तालिबात 3 माह बाद बाजियाब। वालिदैन के हवाले कर दिया गया।
पुलिस का कहना है बैरूनी मुल्क लड़कियां फरोख्त करने वाले गिरोह ने दोनों तालिबात को अगवा किया। गिरोह का सरगना गिरफ्तार, दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। डीपीओ ने बताया गिरोह के पास दीगर लड़कियों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में गजा मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इंतजामिया किसी बैरूनी इशारे पर मार्च रोकने की कोशिश ना करे। मार्च रोकने की कोशिश की गई तो नतायज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। फलस्तीनी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। कायदे आज़म ने इसराइल को मगरब की नाजायज़ औलाद करार दिया था। सियोनी हरम शरीफ को भी ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं। इस्लामी मुल्कों को आगे आना चाहिए। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा प्रोमोटर अमेरिका है। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे लैंडिंग के दौरान हादसा, तैयारा फिसलकर दीवार से टकराया और तैयारे में आग भड़क उठी। हादसे में 28 मुसाफिर हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। तैयारा बैंकॉक से सियोल पहुंचा था। रूसी सदर ने अजरबैजान के तैयारे को हादसे पर माफी मांग ली। पुतिन का अजरबैजान के हम मनसब को फोन, कहा तैयारे को रूसी फजाई हदूद में यूक्रेनी ड्रोन हमले के दौरान हादसा पेश आया। ड्रोन हमला पिस्पा करने के दौरान तैयारे को नुकसान पहुंचा। चेचन दारुल हुकूमत के साथ दीगर शहरों पर भी यूक्रेनी ड्रोन हमला आवर थे। वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। जिम्मेदार अफराद को सजाएं देंगे। 2 दिन पहले अजरबैजान का तैयारा काज़ाकिस्तान में गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें 38 अफराद हलाक हो गए थे। पंजाब के वस्ती इजला में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और इस्लामाबाद से लाहौर तक बंद। M3 लाहौर से समंदरी तक, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक और बाबू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवेज का शहरियों को दिन के औकात में सफर का मशवरा। कराची में सर्द हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में भी यकबस्ता हवाओं का राज। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री तक गिरने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, सवात और दीगर बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई की। कोयटा में भी शदीद सर्दी की लहर जा रही। दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिरने की तवक्को। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी शदीद सर्दी। सेंचुरियन में पाकिस्तान का पलटकर वार। 148 रन हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। मोहम्मद अब्बास के 2 और खुरम शहजाद का 1 शिकार। तीसरे दिन बल्लेबाजों ने पुरानी गलतियां दोहराई। बाहर की गेंदें छेड़कर विकेटें गंवाई। पूरी टीम 237 रन पर ढेर हुई। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ मिला। बाबर आजम और सऊद शकील 79 रन की शराकत बनाई। बाबर 2 साल बाद 50 बनाते ही चल दिए। रिजवान ने लीग और सलमान ने ऑफ स्टंप से अपनी विकेट तोहफे में दी। आमिर जमाल भी सेट होकर आउट। सऊद शकील की मज़ाहमत ने 84 पर दम तोड़ा। नसीम और अब्बास ने खाता ही न खोला। यसनैन ने तबाहकुन बॉलिंग करके 6 विकेटें उड़ाई। मैच ए स्पोर्ट्स पर बरह रास्त दिखाया जा रहा है। आईसीसी ने इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। अवार्ड के लिए पाकिस्तान के सायमयूद उम्मीदवारों में शामिल नौजवान कौमी ओपनर ने वनडे में 64.37 की औसत से 515 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के एटकिंसन, श्रीलंका के कमांडो मैंडिस और वेस्टइंडीज के शुमार जोसेफ का नाम भी शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान ने सिंदूर आइस हॉकी का टाइटल जीत लिया। फाइनल में चित्राल को पेनल्टी स्ट्रोक्स पर शिकस्त। मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबर रहा था। डीजी टूरिज्म अथॉरिटी शाफकीन हैदर कहते हैं सिंदूर टॉप पर आइस हॉकी के मुकाबले हर साल कराएंगे। और अली जफर का फैंस के लिए नए साल का तोहफा, अपने भाई दानियाल जफर के साथ नया गाना रिलीज कर दिया। मुंडा ऑन द राइज ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। गाने में मारूफ अमेरिकन रैपर टी.आई. ने भी अली और दानियाल के साथ कोलैब किया है।
गाने ने रिलीज के पहले घंटे में ही 10 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया।